वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस 8 पे कमीशन से रिलेटेड लेटेस्ट पेंशनर्स के लिए खास खबर लेकर आया हूं। आज यहां पर 8 पे कमीशन से रिलेटेड जो भी आज की पेंशन खबरें हैं उनमें यहां पर कुछ आपको जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि अक्टूबर पेंशन मैसेज क्या है, दिवाली का बोनस क्या आने वाला है। मतलब दिवाली वैसे हो चुकी है लेकिन फिर भी 30 अक्टूबर से पहले आपको दिवाली का बोनस मिल सकता है। डीआर क्रेडिट आपके जो खाता है, आपका खाता उसमें डीआर क्रेडिट हुआ है या नहीं, अगर नहीं हुआ है तो इसके लिए क्या करें, या फिर सी अप्लाई डेट जो लास्ट डेट है वो क्या है, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो आज गाइस 22 अक्टूबर 2025 है। आज जो भी नई खबरें निकल कर आई है पेंशन से रिलेटेड, चलिए देखते हैं। पहला है महंगाई राहत यानी कि डीएनएस रिलीफ, डीआर में वृद्धि होगी। ठीक है, कुछ राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक ने दिवाली से पहले पेंशन भोगियों के लिए, जो कि पेंशनर्स हैं, उनके लिए महंगाई राहत की दरों में वृद्धि करने की घोषणा की है। यह वृद्धि आमतौर पर 1 जुलाई 2025 से लागू है, जिसका बढ़ा हुआ लाभ अक्टूबर नवंबर 2025 की पेंशन में, मतलब जो अक्टूबर नवंबर मंथ है इनकी 2025 की पेंशन में एरियर बकाया के साथ मिलने की उम्मीद है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए उत्तर प्रदेश में यह दर 55% से बढ़कर 58% कर दी गई है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की दर सामने आ गई, यानी कि पूरे इंडिया में आपको जो दर है वो 3% बढ़ाई गई थी। आपको मैंने एक वीडियो बनाकर बताया था, जहाँ पर बताया था कि जो आपका डीआरएडी जो 55% चल रहा है उसको बढ़ाया गया है 3%, यानी कि 58% कर दिया गया है दिवाली का इंक्रीजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन बीमा में वृद्धि संभावित चर्चों, और यहाँ पर ऐसी खबरें हैं कि ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशन के लिए वेतन सीमा सैलरी लिमिट को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का फैसला लिया है, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर अधिक पेंशन मिल सकती है। ठीक है, अब भैया आपको यहाँ पर 15,000 से 25,000 आपका जो सैलरी लिमिट है वो भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अभी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो एनपीएस नियमों में कुछ बदलाव किया जा रहा है। अक्टूबर 2025 से एनपीएस, यूपीएस और अटल पेंशन योजना यानी कि एपीवाई के कुछ नियमों और चार्जेस में कुछ बदलाव हो सकते हैं, जिसमें लाखों पेंशनर्स को प्रभावित किया जाएगा। ठीक है, दूसरी अपडेट है अक्टूबर महीने की पेंशन खबर क्या है। ठीक है, अक्टूबर का महीना पेंशन भोगियों यानी कि पेंशनर्स के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है। अब पहला पॉइंट है बढ़ी हुई महंगाई राहत डीआर का भुगतान करना। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि बढ़ी हुई डीआर का भुगतान अक्सर अक्टूबर या नवंबर की पेंशन में 1 जुलाई 2025 से लागू बकाया एरिया के साथ किया जाता है। ठीक है, अब दिवाली बोनस गिफ्ट, कई राज्य सरकारें दिवाली के अवसर पर अपने जो पेंशनर्स हैं को बोनस या फिर विशेष उपहार की घोषणा करती है। ठीक है, अब यहाँ पर जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तैयारी। सामान्यतः पेंशन भोगियों के अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है, जिसकी तैयारी अक्टूबर से शुरू हो जाती है। पेंशन भोगियों के लिए दिवाली बोनस, राज्य सरकार के पेंशन भोगी कुछ राज्यों से जैसे उत्तर प्रदेश ने दिवाली से पहले अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कर्मचारी महंगाई भत्ता राज्य डीएडीआर में वृद्धि की घोषणा की है। यही वृद्धि और इसका बकाया एरियस ही उनके लिए एक तरह का बड़ा वित्तीय बोनस हो सकता है। अब केंद्र सरकार के पेंशन भोगी, केंद्र सरकार भी आमतौर पर दिवाली के आसपास अपने कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए डीएडीआर की घोषणा करती है, जो उनके लिए एक वित्तीय राहत का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा पॉइंट है 3 मंथ डीआर क्रेडिट अभी तक नहीं हुआ, इसके लिए क्या करें। यदि आपकी बढ़ी हुई महंगाई राहत यानी कि डीएनएस रिलीफ डीआर का बकाया एरिया जो कि पिछले 3 महीनों का क्रेडिट जमा नहीं हुआ है, तो आपको ये कदम उठाने चाहिए भैया। अपने बैंक वितरण एजेंसी में संपर्क करें। सबसे पहले अपनी पेंशन वितरण करने वाली जो बैंक है उसकी शाखा या पेंशन पेमेंट अथॉरिटी पीपीए से संपर्क करें। उनसे पूछें कि डीआर का बकाया किस कारण से जमा नहीं हुआ है और कब तक होने की उम्मीद है। ठीक है, अब उसके बाद पीसीडीए या संबंधित विभाग से शिकायत करें। यदि आप रक्षा पेंशन भोगी है जैसे कि आर्मी वगैरह वाले हैं, ठीक है, तो पीसीडीए पेंशनर इलाहाबाद की वेबसाइट पर या सीधे स्पार्स पोर्टल पर शिकायत करें।
अन्य केंद्रीय राज्य सरकार के पेंशन भोगी अपनी संबंधित पेंशन विभाग या मंत्रालय से शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद CPGRAMS पर शिकायत कर सकते हैं आप। ऑनलाइन पोर्टल जिसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह प्रभावी रूप से यह एक प्रभावी माध्यम है। ठीक है, डायरेक्ट आपको लिखकर आ गया होगा अगर आप करना चाहते हो शिकायत तो। यहाँ पर देखिए एक आया है परिपत्र 568 बकाया सर्कल। सबसे पहले बता दूं आपको, सर्कल 568 जो रक्षा मंत्रालय के अधीन PCDA पेंशन इलाहाबाद द्वारा जारी किया गया था। 2006 से पहले जो भी रिटायर हुए हैं रक्षा पेंशन भोगियों की पेंशन को सही ढंग से संशोधित करना यानी कि रिवाइज करने से संबंधित है, जिनकी पेंशन 6 पे कमीशन के तहत कम फिक्स की गई थी। अब यहाँ पर बकाया एरियर्स, इस परिपत्र के अनुसार पात्र पेंशनर्स को उनकी कम निर्धारित पेंशन का बकाया भुगतान किया जाना था। अब यहाँ पर क्या करें, यदि आपको लगता है कि आपको इस जो परिपत्र है के तहत सभी बकाया राशि नहीं मिली है तो आपको PCDA पेंशनर्स या स्पार्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। पिछले कुछ समय में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बैंक या संबंधित प्राधिकरण को नया भुगतान का आदेश दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है जो कि CAC आवेदन में अंतिम डेट क्या है। ठीक है, वो देख लेते हैं। CAC का मतलब ये है कि बाल शिक्षा भत्ता यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। अब यह सरकारी कर्मचारियों को उनके बच्चों की शिक्षा पर होने वाले खर्च के लिए दिया जाता है। आवेदन की लास्ट डेट देख लेते हैं। यह डेट स्पष्ट नहीं हुई है और किसी आधिकारिक नोटिफिकेशन से मेल नहीं खाती है। हो सकता है कि यह आपके विभाग संगठन के भीतर कोई खास तारीख हो सकती है। ठीक है, आमतौर पर CEA का दावा वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद किया जाता है, जैसे कि अप्रैल से मार्च तक के लिए खर्च के लिए। अब CAC आवेदन की अंतिम तिथि अलग अलग विभाग संगठनों में अलग अलग हो सकती है, लेकिन सामान्यतः यह वित्तीय वर्षों की समाप्ति के 3 महीने के भीतर होती है। ठीक है, अब क्या करें, अपने विभाग के प्रशासनिक या लेखा विभाग एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंट सेक्शन से CEA आवेदन जमा करने की सही और आधिकारिक अंतिम तिथि की पुष्टि करें ताकि आप समय पर आवेदन कर सके। ठीक है, तो भैया ये थी 21 और 22 अक्टूबर 2025 की लेटेस्ट अपडेट जो पेंशनर्स के लिए जितनी भी लेटेस्ट खबरें थी। इन अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।